गाइस जब मैं परसों वाले वीडियो में ये बोल रही थी कि तुम लिखवा के ले लो मेरे से कि स्मृति और पलाश का वेडिंग कैंसिल ही है, स्मृति का भाई क्या बोलेगा, मैं तुमको बता रही हूँ कि कैंसिल है, तो लोगों को लगा था कि ये तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। अब बोलो ठीक है, ये लोग पोस्टपोन वाला वर्ड ही यूज कर सकते हैं, सीधे कैंसिल नहीं बोल सकते, लेकिन तुम कैंसिल ही मान के चलो। स्मृति का भाई तुमको क्या बताए, मैं तुमको बता रही हूँ कैंसिल है। स्मृति का भाई ने तो खुद ही पलाश को अनफॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम पे, पहले तो बड़ा फॉलो करता था वो। स्मृति के भाई ने आखिर नहीं ही बोला ना, और स्मृति और पलाश को भी नहीं बोलना पड़ता, लेकिन तुम लोग मेरे से प्रूफ्स मांग रहे थे। मजाक कर रही हूँ यार, लेकिन मेरे को कमेंट सेक्शन में कितने सारे लोग लिख रहे हैं, वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू, आई लव वॉचिंग योर वीडियोस बट विदाउट प्रूफ्स हाउ कैन यू से दैट नाउ, Do you have the proof? तुम लोग के ये करने की वजह से स्मृति और पलाश दोनों से स्टोरी डलवाना पड़ा मेरे को। स्मृति ने डाला, over the past few weeks there has been plenty of speculations around my life and I feel it is important for me to speak out at this time. I'm a very private person and I would like to keep it that way but I need to clarify that the wedding is called off. भगवान बचाए, मेरे को और किसी जैसी किस्मत नहीं चाहिए, मेरे को स्मृति मानधना जैसी किस्मत चाहिए। भगवान अगर मेरी जिंदगी में ऐसा कोई भी लड़का आता है फ्यूचर में, मेरे को ऐसे ही इशाराबाजी करना कि मतलब मेरे साथ पूरी दुनिया को पता चल जाए, ताकि मैं इतना एम्बैरेस्ड हो जाऊं कि बाद में उसको अपनी जिंदगी में लूं ही ना वापस। दुख मिले हजार पर बॉयफ्रेंड ना मिले पलाश जैसा। हाँ, I would like to close this matter here and implore all of you to do the same. मैं तो करने वाली हूँ इसके बाद no more videos, but I was so sure कि ये जो rumors हैं वो rumors नहीं है, ये मैंने अपने सारे videos में बोला इसके पहले। I request you to please respect the privacy of both families at this time and allow us the space to process and move on at our own pace. स्मृति मानधना looks to be a very happy-go-lucky kind of person, और तुम लोग जैसे वो memes बनाते हो ना जिसमें पलाश को गंदा बोल रहे होते हो, I love those. मेरे को लगता है स्मृति को भी मजा आएगा उन सब मीम्स में, लेकिन कुछ टाइम बाद this is not the right time. She is already going through a lot. वो लौंडे के साथ वाला कोई भी पिक्चर स्मृति मानधना अगर देखेंगी तो उनको वही बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। अब उसके ऊपर तुम क्या लिख रहे हो, कौन सा गाना डाल रहे हो, मैटर नहीं करेगा। तो I think yes, whoever is watching this video, अगर मीम कम्युनिटी से कोई भी है, I would like to request you कि आप लोग वैसे मीम्स ना बनाओ अब इस शादी पे। I believe there is a higher purpose driving us all, and for me that has always been representing my country at the highest level. I hope to continue to play and win trophies for India as long as possible, and that is where my focus will forever be. Thank you for all your support. It's time to move forward. स्मृति ने रूमर्स को डिनाई नहीं किया और ये स्टोरी के तुरंत बाद शी अनफॉलोड पलाश और अपने बायो से वो नजर वाला इमोजी भी हटा दिया। मेरे को क्या लग रहा है स्मृति वॉचेस माय वीडियोस, क्योंकि वो नजर वाला पॉइंट किसी और ने नहीं बोला था, वो नजर वाले इमोजी से नजर लग रही है, ये पॉइंट मैंने ही बोला था अपने वीडियो में। So if you watch my video, I love your smile. I love whatever you do for our country. And I'm so happy that you are not married to a man like that. You deserve the best. And if the best life is without a man but n number of trophies, go for it. Actually वो नजर वाला इमोजी स्मृति और पलाश ने पहले से ही लगा रखा था, लेकिन पलाश की पीआर ने बाद में इसको ऐसे यूज करा कि देखो दोनों के बायो में नजर वाला इमोजी है, ऐसा दिखाने की कोशिश करी है लोगों ने कि पैचअप हो गया है। और शायद ऑडियंस ने नोटिस किया नहीं था कि दोनों ने पहले से ही वो नजर वाली इमोजी लगा रखी है, तो बाद में उन सारे पीआर वाले लोगों को गलत प्रूफ करने के लिए आई गेस स्मृति रिमूव्ड दैट इमोजी एंड शी डिड गुड। और इसी में पलाश ने भी एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला मोमेंट क्रिएट किया है, वो भी इसके बाद एक स्टोरी डालता है, आई हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन इन माय लाइफ एंड स्टेप बैक फ्रॉम माय पर्सनल रिलेशनशिप। इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सी पीपल रिएक्ट सो इजीली ऑन बेसलेस रूमर्स अबाउट समथिंग व्हिच हैज बीन मोस्ट सेक्रेड टू मी। ज्यादा सेक्रेट थी इसीलिए बलि ही चढ़ा दी क्या? और ये कितना अपने बारे में मैं करे जा रहा है भाई, बहुत बेसलेस रूमर्स पता चल रहा है। डिनाई स्मृति ने भी नहीं किया है कि रूमर्स गलत ही थे, और ये सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है। आगे पढ़ने दो मेरे को, ये बाकी लोगों के बारे में करता है कि नहीं। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ and I will deal with it gracefully, holding on to my beliefs. I truly hope we as a society learn to pause before judging someone, मतलब फिर से अपनी ही बात कर रहा है, based on unverified gossips whose sources are never identified. Never identified? तो फिर अपना फोन नंबर काहे को बदला रहे तू? इसका फोन नंबर लीक हुआ, इसने किसी स्ट्रेंजर लड़की को सिर्फ सेक्स चैट करने के लिए अपना फोन नंबर दिया, तभी लीक हुआ ना। ऐसे कैसे लीक हो गया? उसी लड़की ने लीक किया ना तुम्हारा नंबर, और अगर वो तुम्हारा नंबर था ही नहीं तो लीक कैसे हुआ फिर? ये सब तेरे जैसा बोका नहीं है रही। चुप। Our words can wound in ways we may never understand and our actions, और क्या तेरे एक्शंस वुंड दे सकते हैं कि नहीं किसी को, in ways that you can never understand. While we think about these things, many people in the world are facing drastic consequences. Who else? I think you will only be suffering from now on. तुमको लोग गरियाएंगे इंटरनेट पे बहुत बुरी, और जो हरामी लौंडे तुमको पहले सपोर्ट कर रहे थे और मेरे से भी प्रूफ्स मांग रहे थे,
लड़कियों, अगर तुम्हारे आसपास कोई भी ऐसा लड़का था जो इस सिचुएशन में पलाश को सपोर्ट कर रहा था, उन लड़कों से दूर हो जाओ। काय का प्रूफ बे? नंबर लीक हो गया, इतने सारे लोगों के चैट्स लीक हो रहे हैं। जब फेक चैट्स होते हैं ना तो वो साफ साफ पता चलते हैं। और शादी कॉल ऑफ क्यों किया गया? फेक था इसीलिए। माई टीम विल बी टेकिंग स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट दोज स्प्रेडिंग फॉल्स एंड डिफेमेटरी कंटेंट। कैसा डिफेमेशन? वो सब कर रही तुम्हारी नहीं है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। थैंक यू टू एवरीवन हु हैज स्टूड बाय मी, हु स्टूड बाय यू। Some invisible Instagram accounts who you only hired that you didn't mention in this story. इतना टफ था कि बेचारे को प्रेमानंद महाराज जी के पास जाके बैठना पड़ा था मास्क लगा के। कौन नहीं जानता था रे तेरे को? स्मृति मांधाना का होते होते रह जाने वाला पति पलक मुच्छल का भाई, अपने देश के सबसे बड़े ठरकियों में से एक, कौन नहीं जानता था रे तुमको? और देखो तुम, ये इतना बड़ा नार्सिसिस्ट है कि इसने सिर्फ मी करी, एंड तक इसने स्मृति के फैमिली के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। स्मृति ने इतना छोटा लिखा, फिर भी उसने ये मेंशन किया है, गिव स्पेस टू बोथ द फैमिलीज। कितनों पे डिफेमेशन केस डालोगे बे? डिफेमेशन डालने जाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि सच बात थी, तो तुमको मिर्ची लग रही है, खिसियाल की बिलैया खामा नोचे वाला सीन हो जाएगा। चुपचाप अभी बैठे रहो, मैं तो बोलती हूँ तुम्हारी भलाई उसी में है। ज्यादा जस्टिफिकेशन यानी ज्यादा गड़बड़, लोग समझ जाएंगे। अब मेरे से तुम एक चीज लिखवा के ले लो गाइस, आने वाले 2 साल के अंदर ये पलाश मुच्छल शादी कर लेगा किसी और से, क्योंकि ये सारे रूमर्स फॉल्स है ना, और इसके लिए इसका और स्मृति का रिलेशनशिप बहुत सीक्रेट भी था, तो इसीलिए ये जल्दी मूव ऑन करेगा। देखना, और ये था ही कहा रिलेशनशिप में, मूव ऑन में भी मैं ही ना। स्मृति मांधाना मेरी बेस्ट फ्रेंड है और सिस्टर भी है। Yes, that he is my best friend. For my best friend, I think we're just sisters. I think. A friend like Jemima यार। Actually स्मृति has a lot of good friends। और वो जो रात को पलाश पकड़ा गया है वो भी तो श्रेयांका ने ही पकड़ा था ना। कोई भी रूमर मैं इतने कॉन्फिडेंस से बिलीव नहीं करती हूँ। इस सिनेरियो में जो भी रूमर्स आए हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, आई बिलीव ऑल ऑफ देम, क्योंकि जेमिमा और श्रेयांका ही ऐसे थे कि वो लोग शादी में गए थे और उन लोगों ने ही कुछ चीजें रिवील करी थी, और इसीलिए वो लोग एंड तक पलाश को अनफॉलो नहीं कर रहे थे, जिस दिन तक स्मृति ने नहीं किया। स्मृति ने जैसे ही अनफॉलो किया वैसे ही वह जाके जेमिमा का चेक करती हो, श्रेयांका का चेक करती हो, वो लोग भी अनफॉलो कर चुके थे। बट स्मृति के सारे दोस्त यार, आई लव देम ऑल सो मच। बहुत सारे लोग जैसे ही न्यूज का पता लगा था वैसे ही शिवाली, राधा सबने अनफॉलो कर दिया था, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने भी पलाश को, और पलाश ने भी अनफॉलो कर दिया सबको। बाप रे बाप, अब कितना बुरा लगेगा उन लोगों को। और उसने वो प्रपोजल वाला वीडियो भी हटा दिया है, लेकिन अभी भी बाकी फोटोज रखे हैं ये दिखाने के लिए कि ये रिलेशनशिप कितना सेक्रेड था उसके लिए। मेरे को तो लग रहा है ये आगे जाके वो सारे फोटोज भी हटाए गए जो इसके प्रोफाइल पे अभी भी हैं स्मृति के साथ वाले। चमेली कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लेकिन अब मेरा ही खून खौल रहा है इन लोगों के फोटो साथ में देख के। स्मृति वॉज टू गॉर्जियस फॉर दैट गाय, स्मृति वॉज टू सक्सेसफुल फॉर हिम। आई थिंक स्मृति विल फाइंड समवन इन द फ्यूचर। अभी ये सब नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बहुत ताजा ताजा घाव है सबका क्या, स्मृति और उनके फैमिली मेंबर्स का ही, बट आई थिंक शी विल फाइंड समवन। और उस टाइम पे सब बहुत श्योर होंगे कि यस ही इज द वन। लेकिन इन्हीं लोग का मैं सुन रही हूँ 6-7 साल का रिलेशनशिप था। दैट इज अ लॉट टू गिव इन टू अ रिलेशनशिप। बहुत लोगों की शादी उतनी नहीं चलती है। ऑल दिस वाइल स्मृति ट्रस्टेड पलाश, लेकिन उसने पीठ पीछे कितना कुछ किया, कितना झूठ वूठ बोला होगा स्मृति से, और एंड में जाके पकड़ा ही गया। इसीलिए बोलते हैं झूठ की एक उम्र होती है। बट आई एम सो हैप्पी फॉर द डिवाइन टाइमिंग। वो जो टाइमिंग था ना, शादी के एक दिन पहले सब रिवील होना, मतलब मजा आ गया। भगवान जी ने क्या प्लॉट लिखा यार। आई नो स्मृति माइट बी गोइंग थ्रू अ लॉट, बट whatever has happened for the best। एक ऐसे आदमी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी नहीं बितानी है,
बेस्ट, इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता था। शी इज नीदर मैरिड नॉर डिवोर्स्ड, ओनली अ चैंपियन, बेस्ट। वैसे ये सब होने से कोई चैंपियन लेस चैंपियन हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन समझ रहे हो ऐसे किसी च्योमू का नाम स्पाउस में लिख के नहीं आएगा गूगल पे, वो बेस्ट लग रहा है। ये सब तो उसने किया ही, और वो जो डीवाई पाटिल वाला स्टेडियम खराब किया है ना इसने स्मृति के लिए, अब स्मृति व्हेनेवर स्टेप्स इनटू दैट स्टेडियम द नेक्स्ट टाइम शी विल अगेन, she always has talked about her sport with so much respect. I mean, most of the sportsmen do. लेकिन स्मृति का वो डेडिकेशन हमेशा दिखा है हर एक लाइन में। लोग और भी बातें करते हैं लेकिन स्मृति ऑलवेज कीप्स टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, द कंट्री। बट इस सिनेरियो से एक चीज प्रूव हो गया है, ये मेरी जिंदगी में भी हुआ है और मैंने और भी लोगों की जिंदगी में होता देखा है। जिस इंसान को लेके तुम रोओगे कि ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, और वो इंसान अगर तुमसे छिन जाए तो इसका मतलब वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं था। ट्रस्ट द गॉड्स टाइमिंग, ट्रस्ट गॉड्स प्लान। अच्छे कर्म करते रहो ताकि तुमको ऐसे बुरे सिचुएशंस में स्ट्रेंथ मिले। तुम्हारे आसपास, जैसे स्मृति के आसपास इतने सारे अच्छे दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, वैसे लोग रहें तुमको सपोर्ट करने के लिए। कोई ना रहे तो तुम्हारे अंदर से ही उतनी स्ट्रेंथ आए कि तुम खुद को सपोर्ट कर सके हो। अच्छे कर्म करते रहो, कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, एंड यस, that's the end to this. If you liked the video, give it a thumbs up. चैनल को सब्सक्राइब कर लो if you are new to it. Instagram पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। And I'll see you soon in the next one guys. तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।